चलिए इसका तीसरा पार्ट देख लेते हैं। तीसरा पार्ट कह रहा है कि 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 = 0। चलिए पहले इसको अस्तित्व में देख लेते हैं कि नहीं। b² - 4ac, b का मान 4√3 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे a का मान 4 गुणे 3, c का मान 3, 4 का स्क्वायर 16 गुणे √3 का स्क्वायर 3 माइनस 4 चौके 16, 16 तियाँ 48, 16 तियाँ 48 माइनस 48 = 0। मैंने कहा है कि b² - 4ac का मान अगर 0 से बड़ा आता है तब भी अस्तित्व में होगा, अगर b² - 4ac का मान 0 के बराबर आता है तब भी ये क्या होगा, अस्तित्व में होगा। इसका आंसर निकलेगा। चलिए जब हमको मालूम चल गया कि अस्तित्व में है तो हम हल करेंगे। कौन सा मेथड लगाएंगे? पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। पूर्ण वर्ग बनाने की विधि में हमारा क्या 3 स्टेप काम करता है। पहला स्टेप करना है हमको कि x² के साथ जो भी नंबर लगा होगा उसको हटाएंगे, और हटाने के लिए क्या काम करेंगे, उसी नंबर से दोनों पक्षों में भाग करेंगे। चलिए तो लिखेंगे 4 से दोनों पक्षों में भाग देने पर चलिए इसमें भाग देंगे तो x² प्लस इसमें 4 से 4 कैंसिल √3x प्लस 3/4 बराबर 0। ये यहाँ तक रहा पहला स्टेप। चलिए अब दूसरा स्टेप हम लोगों क्या करेंगे कि जो x के साथ जो नंबर लगा होगा उसको लिख लेंगे, इसका आधा करेंगे मतलब 1/2 से गुणा करेंगे तो ये √3/2 आ जाएगा। इसका स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए अब इसी स्क्वायर को हम एक बार प्लस के साथ और एक बार माइनस के साथ इसको लिख लेंगे तो x² प्लस करनी में 3x, यहाँ तक तो जैसे है वैसे उतार देंगे। उसके बाद इसको लिखेंगे प्लस करनी में 3/2 का स्क्वायर माइनस √3/2 का स्क्वायर और प्लस 3/4 बराबर 0। चलिए इसके बाद मैंने कहा है कि तीनों पदों को ले लेना और इससे कौन सा सूत्र बनेगा, प्लस वाला। तो x प्लस करनी में 3/2 का होल स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, और इसके बाद प्लस 3/4 = 0। चलिए देखिए यहाँ -3/4 है, यहाँ प्लस 3/4 है तो ये तो यहीं पर कैंसिल हो गया। आगे देखिए x प्लस करनी में 3/2 का स्क्वायर बराबर 0। अब स्क्वायर उधर भेजेंगे तो 0 का स्क्वायर 0, स्क्वायर रूट 0 ही हो जाएगा। तो x प्लस करनी में 3/2 बराबर 0, इसको उस साइड में भेजेंगे तो x = क्या हो जाएगा, -√3/2। अच्छा एक चीज़ आपको बता दें कि जब b² - 4ac बराबर 0, इसका मान अगर 0 के बराबर होता है तो आंसर तो आएगा, एक ही आंसर आएगा, लेकिन एक यही आंसर 2 बार लिखा जाएगा। तो एक बार हो जाएगा माइनस करनी में 3/2, यानी b² - 4ac का मान अगर 0 के बराबर आता है तो 2 आंसर आएगा और दोनों सेम रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से तीसरा पार्ट हल हुआ। धन्यवाद। चलिए चौथा पार्ट देख लेते हैं। दिया है 2x² प्लस x प्लस 4। तो पहले क्या करेंगे, मूलों का अस्तित्व ज्ञात करेंगे। तो b² - 4ac देखते हैं। b यहाँ कुछ नहीं है तो 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे a का मान, यहाँ से 2 गुणे c का मान प्लस 4, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 दूना के 8 चौके 32। जब इसको हल करेंगे तो -31। अब ये जो -31 आया है वो आप बताइए 0 से बड़ा है कि छोटा है? छोटा है। तो मैं बताया था आपको कि b² - 4ac का मान जब 0 से छोटा आ जाता है तो यह अस्तित्व में नहीं होगा। अस्तित्व में नहीं होने का मतलब यह है कि जब इसको सॉल्व करेंगे तो बीचे में अटक जाएंगे, कहीं इसका आंसर आ ही नहीं पाएगा। जब अस्तित्व में होगा ही नहीं तो आंसर नहीं आ पाएगा। तो इस तरह से ये चौथा
पार्ट रहा। और ठीक है, धन्यवाद।